किसी ने खूब कहा है, सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक चमकता नहीं, और इंसान भी जब तक कठिनाइयों से नहीं गुजरता तब तक मजबूत नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे कृष्णा मोटिवेशनल चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, कभी आपके दिल से यह सवाल निकला है, भगवान, मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया, फिर मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? कभी कभी लगता है ना, हम सबका साथ देते हैं, पर जब हमें सहारे की जरूरत हो तो कोई हमारे साथ नहीं होता। हम सबके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, पर हमारे आंसुओं को कोई नहीं समझ पाता। हम किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी बुरा सबसे ज्यादा हमारे साथ क्यों होता है? तो सवाल यही है, भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा क्यों लेते हैं? दोस्तों, इसका जवाब बड़ा ही सुंदर है। भगवान परीक्षा उसी की लेते हैं जिसमें कुछ खास होता है, जो टूट कर भी संभल सकता है, जो हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। सोना भी तो आग में तपकर ही शुद्ध और चमकीला बनता है। वैसे ही इंसान जब दुखों की आग से गुजरता है तो उसकी आत्मा और भी मजबूत हो जाती है। भगवान जानते हैं, जिसे उन्होंने साफ दिल और नेक नीयत दी है, अगर उसे कुछ दर्द दिया जाए तो वो दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है, क्योंकि वही इंसान दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, जो रोते हुए भी मुस्कुरा सके, जो खुद टूटा हो और फिर भी किसी और को संभाल सके। दोस्तों, कई बार लगता है कि हमारी उपस्थिति किसी को फर्क नहीं डालती। हम अकेले रोते हैं और फिर खुद ही अपने आंसू पोंछकर दूसरों के लिए हंसते हैं। लेकिन यही तो अंतर है एक आम इंसान और एक मजबूत इंसान में। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि भगवान उन्हें कमजोर नहीं बल्कि विशेष बनाना चाहते हैं। हर मुश्किल, हर तन्हा रात, हर टूटने वाला पल, वो सब मिलकर हमें तैयार कर रहे होते हैं उस ऊंचाई के लिए जहां सबकी नजर तो होती है, लेकिन पहुंचते बहुत कम लोग हैं। भगवान तुम्हें कभी नहीं भूलते। वो हर पल तुम्हें देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि तुम बिना शिकायत के चल रहे हो, तुम बिना उम्मीद के भी दूसरों के लिए उम्मीद बन रहे हो। और जब सही वक्त आएगा, जब तूफान थम जाएगा, तो वही लोग जो आज तुम्हें नहीं समझते कल तुम्हें सलाम करेंगे। याद रखो, जब सब्र की हदें टूटने लगती हैं तो समझो कि ईश्वर बहुत पास है। जैसे मां बच्चे को चलना सिखाते हुए हाथ थोड़ा छोड़ देती है पर अपनी नजरों से कभी ओझल नहीं करती, वैसे ही भगवान भी तुम्हारा हाथ थोड़ा सा छोड़ते हैं ताकि तुम अपनी ताकत पहचान सको। लेकिन वो कभी तुम्हें उस तूफान में नहीं छोड़ते जिससे तुम बाहर न निकल सको। हां, वो जानते हैं तुम गिरोगे, पर वो ये भी जानते हैं तुम उठोगे भी। और जब तुम उठोगे तो पहले से ज्यादा मजबूत और निखरे हुए होगे। दोस्तों, हर परीक्षा एक कहानी है जो किसी बड़ी तैयारी से पहले आती है। आज तुम अकेले हो सकते हो, लेकिन तुम टूटे नहीं हो। इसका मतलब है तुम तैयार हो। इसलिए जब कोई पूछे तू इतना सब सहकर भी मुस्कुरा क्यों रहा है, तो मुस्कुरा कर कहना, क्योंकि मुझे भगवान पर भरोसा है। मैं नहीं जानता वो मुझे कहां ले जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है वो मुझे गिरने नहीं देंगे। और जब तुम इस दौर से निकलोगे तो तुम किसी और की जिंदगी में रोशनी बनोगे। याद रखना, आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए भी है जो कल तुम्हारी तरह की कठिनाइयों से गुजरेंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा क्यों लेते हैं? उसका कारण बड़ा ही अद्भुत है। भगवान परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि आपको तोड़ दे, बल्कि इसलिए लेते हैं क्योंकि वे आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आप किसी और की जिंदगी में भगवान जैसे बन सके, किसी और की रोशनी, किसी और का सहारा। हम सब सोचते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और यही सवाल सबसे पहले वही लोग पूछते हैं जिनका दिल सबसे साफ होता है, क्योंकि जिन्हें दर्द की आदत नहीं होती उन्हें पहली ठोकर सबसे ज्यादा चुभती है। लेकिन दोस्तों,
यही लोग भगवान के सबसे प्रिय होते हैं, क्योंकि उनका दिल अभी भी नरम है, उनकी आत्मा अभी भी इंसानियत से भरी हुई है। सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक कुंदन नहीं बनता। वैसे ही जब भगवान आपको कठिनाइयों में डालते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो चमक है जो औरों में नहीं। एक दिन आएगा जब आप इन दुखों को याद करेंगे, लेकिन आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, बल्कि एक मुस्कान होगी, क्योंकि तब आपको समझ आ जाएगा हर दुख, हर तकलीफ आपको गिराने नहीं, बल्कि आपको गढ़ने के लिए आई थी। जो आज आपको तोड़ रहा है, कल वही आपकी पहचान बन जाएगा। दोस्तों, भगवान कभी हमें खाली नहीं भेजते। वो या तो हमें कुछ सिखाने आते हैं या हमें और बड़ा बनाने। इसलिए जब हालात आपके काबू से बाहर हो जाए तो इसे बुरा मत समझना, क्योंकि सच में कुछ बुरा नहीं बल्कि कुछ बड़ा हो रहा होता है। हो सकता है आपने बहुत कुछ मांगा हो और वो नहीं मिला हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने आपकी प्रार्थना ठुकरा दी, बल्कि इसका मतलब है कि भगवान जानते हैं आप उसके लायक कुछ और बेहतर बन सकते हैं। याद रखो, ईश्वर बुरे लोगों को मौके देते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को मिशन देते हैं। और हर मिशन कठिन होता है, लेकिन उसका फल इतिहास बनाता है। कभी कभी भगवान आपको अकेले रास्तों पर भेजते हैं, जहां ना दोस्त होते हैं, ना परिवार, ना कोई सहारा। ऐसे वक्त में लगता है सब छोड़कर चले गए, लेकिन असल में भगवान चाहते हैं कि आप खुद को खोजें, क्योंकि जब सब साथ होते हैं तब हम अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जब सब दूर हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही है परीक्षा की असली वजह। अच्छे लोग जब टूटते हैं तो सबसे ऊंचा उठते हैं, क्योंकि उनके पास होता है विवेक, धैर्य और एक सच्चा दिल। यह दुनिया चाहे आपको नीचा दिखाए, बुरा बोले, छल करे, अच्छे लोग चुपचाप सहते हैं, लेकिन हारते कभी नहीं। याद रखो, भगवान जब देर करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने मना कर दिया। वो सिर्फ आपको तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि जिसे ऊंचा उठाना होता है उसे गहराई से गढ़ा जाता है। इसलिए जब आप रोते हैं तो भगवान भी चुपचाप आपको देखते हैं, न कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि उन्हें आपके फिनिश लाइन का भरोसा होता है। हर अच्छा इंसान जिसे भगवान ने आजमाया है वो आगे चलकर दूसरों का रास्ता बना है। राम को वनवास मिला, कृष्ण को युद्ध झेलना पड़ा, बुद्ध ने अपना घर छोड़ा और महावीर ने मौन साध लिया, लेकिन अंत में उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। तो दोस्तों, जब अगली बार आपके मन में सवाल उठे, भगवान मुझसे ही ये सब क्यों करवा रहे हैं, तो खुद को याद दिलाना, क्योंकि भगवान मुझे उससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं, जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा। अगर आज आप अकेले हैं, परेशान हैं, तो घबराइए मत। इसका मतलब है भगवान ने आपको चुन लिया है। अब आपको बस एक काम करना है, थोड़ा और रुकना है, थोड़ा और सहना है, थोड़ा और चलना है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। और दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में जरूर याद रखना, क्योंकि अच्छे लोगों की परीक्षा उन्हें गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें और ऊंचा उठाने के लिए होती है। एक बार जंगल में एक लार्क चिड़िया अपने मधुर स्वर में गा रही थी। तभी वहां से एक किसान गुजरा जिसके पास कीड़ों से भरा एक संदूक था। चिड़िया ने उत्सुकता से पूछा, इसमें क्या है और तुम कहां जा रहे हो? किसान बोला, ये कीड़े हैं, इन्हें बाजार में बेचकर मैं पंख खरीदूंगा। चिड़िया ने सोचा, पंख तो मेरे पास भी हैं, मैं अपना एक पंख दे देती हूं और इसके बदले में कीड़े ले लेती हूं। किसान मान गया। उस दिन से रोज यही सौदा होने लगा। धीरे धीरे चिड़िया ने अपने पंख खो दिए। अब उसके पास न उड़ने की ताकत बची, न गाने की खूबसूरती,
और एक दिन वह चिड़िया मर गई। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। कभी कभी आसान रास्ते हमें बड़े आकर्षक लगते हैं, लेकिन वही हमें धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। सच्ची सफलता और असली सुख उन्हीं को मिलता है जो मेहनत से अपना रास्ता तय करते हैं। इसलिए याद रखो, जो काम आसान लगे वो हमेशा सही नहीं होता, और जो कठिन लगे वही हमें मजबूत बनाता है। दोस्तों, जीवन में आसान रास्ते अक्सर आकर्षक लगते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ा जाल भी हो सकते हैं। जो चीज हमें बिना मेहनत के मिलती है वो हमें कमजोर बना देती है, और जो चीज मेहनत से मिलती है वही हमें मजबूत और काबिल बनाती है। याद रखो, पंख बेचकर कभी उड़ान नहीं खरीदी जा सकती। संघर्ष ही वो पंख है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए कभी भी तात्कालिक सुख के लिए अपनी ताकत, अपनी मेहनत और अपने मूल्यों का सौदा मत करो, क्योंकि आसान रास्ते हमें पल भर की राहत देते हैं, लेकिन कठिन रास्ते हमें जिंदगी भर की पहचान दिलाते हैं। सच्चा सुख शॉर्टकट में नहीं, बल्कि संघर्ष और आत्मनिर्भरता में छिपा होता है। दोस्तों, आज बहुत से लोग टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं, और उन्हें लग रहा है कि अब और सहा नहीं जाएगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है वो हमेशा नहीं रहेगा। समय कभी स्थिर नहीं रहता, ये बदलता है, और जब बदलता है तो उसी इंसान को सबसे ऊंचा बना देता है जिसे कभी सबने सबसे नीचे गिरा दिया था। सोचो जरा, ना पैसा था, ना पहचान, ना कोई सहारा, फिर भी तुम जिंदा हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल में आज भी एक उम्मीद सांस ले रही है कि शायद कल बेहतर होगा। और सुनो, ये उम्मीद बेकार नहीं जाएगी। समय का यही खेल है दोस्त। आज जो लोग तुम्हारी हालत पर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी के आगे झुकेंगे। याद है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समय को समझो अर्जुन, ये स्थिर नहीं है। आज जो हमारे साथ है कल किसी और के साथ होगा। तो फिर क्यों हर रात खुद को दोष देकर सोते हो? क्यों खुद को कोसते हो? क्या तुमने कोई गलत किया? नहीं, तुम तो बस उस वक्त से लड़ रहे हो जो तुम्हारा नहीं है। लेकिन सुनो, बुरा वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो आया है ताकि तुम्हें और गढ़ सके, और मजबूत और शांत और ज्यादा समझदार बना सके। हर इंसान को भगवान मौका देते हैं खुद को साबित करने का। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उसी वक्त हार मान लेते हैं और कुछ लोग उस वक्त को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। अब ये चुनना तुम्हारे हाथ में है, हार मानोगे या इतिहास बनाओगे। याद रखो, खाली जेब, फटे कपड़े और अकेलापन, यही वो जमीन है जहां से दुनिया के सबसे बड़े लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वक्त को कोसा नहीं, बल्कि उसे समझा कि वक्त सिर्फ इम्तिहान लेता है, लेकिन जवाब देने का हक तुम्हारे पास है। हो सकता है आज तुम्हें यह जगह पसंद ना हो, लेकिन शायद यही जगह तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगी जहां तुम्हारा नाम तुम्हारी पहचान से बड़ा होगा। इसलिए घबराओ मत। समय जैसा भी है बदलता जरूर है। एक दिन आएगा जब तुम उन्हीं राहों पर चलोगे जहां कभी तुम रोए थे, और मुस्कुराओगे, क्योंकि तब समझ आ जाएगा वो आंसू, वो ताने, वो अकेलापन, ये सब तुम्हें उस जीत के लिए तैयार कर रहे थे जो आसानी से किसी को नहीं मिलती। तो दोस्त, अगर आज तुम अकेले हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, जेब खाली है, दिल भरा हुआ है दर्द से, तो समझ लो ये तुम्हारी तैयारी का समय है। और जब समय बदलेगा ना, तो सिर्फ तालियां नहीं बजेंगी, तारीफ भी होगी, और तुम्हारा नाम एक कहानी बन जाएगा। बस थोड़ी देर और सह लो, थोड़ा और डटे रहो, क्योंकि जिस दिन समय तुम्हारा होगा उस दिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद बोलेंगे, ये वही है जिसे हमने कभी नजरअंदाज किया था।
तब बोलने वाले चुप हो जाएंगे, जो पीछे हटे थे वही लौट आएंगे, और जो तुम्हें कमजोर समझते थे वो तुम्हारी मजबूती से डरेंगे। लेकिन तुम्हें बदला लेने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि समय सबका हिसाब बराबर कर देता है। यही तो है समय का जादू। वो किसी को हमेशा ऊपर नहीं रखता और किसी को हमेशा नीचे भी नहीं छोड़ता। आज जो लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, कल वही तुम्हारी जीत पर तालियां बजाएंगे। और याद रखना दोस्त, दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा अकेलापन कोई नहीं देखेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारे सिर पर जीत का ताज होगा, वो सब कहेंगे ये तो किस्मत वाला था। पर तुम जानना, ये किस्मत नहीं थी, ये तेरी जली हुई रातें थी, तेरे बहाए हुए आंसू थे, तेरी खामोशी थी जिसे तूने वक्त के भरोसे छोड़ दिया था। और सुनो, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम आज सह रहे हो वही तुम्हें कल दूसरों से अलग बनाएगा। वक्त जब तुम्हारा साथ देगा तो तुम वो कर पाओगे जो करने की हिम्मत किसी और में नहीं होगी। तो अगर आज दिल टूटा है, कोई साथ नहीं है, कोई समझ नहीं रहा, तो बस ये याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ समय है। हां, वही समय जो आज तुम्हें निचोड़ रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम में छुपा हीरा बाहर आ सके। इसलिए मत रुको, मत थको, गिरो जरूर, लेकिन हर बार उठते रहो, क्योंकि जब समय पलटेगा ना, तब तुम सिर्फ जीतोगे नहीं, तुम मिसाल बन जाओगे। और तब तुम्हारे लहजे में ठहराव होगा। तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ेगा कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। तुम बस जानोगे तुम्हें चलना है हर हाल में, हर दर्द के साथ, हर ठोकर के बाद। कभी लगता है सब खत्म हो गया है, कि अब और कुछ नहीं बचा, लेकिन याद रखना, यहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि वक्त जब तोड़ता है तो सिर्फ इसलिए तोड़ता है ताकि तुम अपने असली रूप में ढल सको। तुम्हारे आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, वो तुम्हारी आत्मा को साफ करते हैं। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी हार नहीं होती, वो तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी होती है। और याद रखना, जो लोग आज तुमसे मुंह फेर लेते हैं, कल उन्हीं की नजरें तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगी। यही है समय का खेल दोस्त। हर किसी का वक्त आता है, लेकिन उससे पहले हमें अपना वक्त शांति से, धैर्य से और अपने आत्मविश्वास के सहारे काटना होता है। आज जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, कल वही लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगे। आज जो पूछते हैं तू क्या कर लेगा, कल वही बोलेंगे भाई तू तो बड़ा आदमी बन गया। इसलिए अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ है तो घबराना मत। मत सोचो कि तुम अकेले हो, मत सोचो कि तुम हार गए, बल्कि ये सोचो शायद भगवान तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जहां पहुंचोगे तो सब चौंक जाएंगे। याद रखना, दुनिया सिर्फ उसी की सुनती है जो वक्त का इंतजार करता है और फिर उस वक्त पर राज करता है। अगर बुरे वक्त में तुमने खुद को संभाल लिया तो आने वाला वक्त तुम्हारे लिए तालियां बजाएगा। बस रुकना मत, झुकना मत, क्योंकि समय बदलेगा, और जब बदलेगा तो तुम्हें देखकर लोग अपनी बातें बदल लेंगे। और तब तुम मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहना, जो आज मुझे छोटा समझते थे कल मेरी कामयाबी की मिसाल देंगे। दोस्त, याद रखना, वक्त चोट इसलिए नहीं देता कि हमें तोड़े, बल्कि इसलिए देता है कि हमें गढ़ सके। जैसे मिट्टी तपकर घड़ा बनती है, सोना पिघलकर आभूषण बनता है, वैसे ही इंसान वक्त की मार खाकर मजबूत बनता है। आज जो तुम्हें समझ नहीं पा रहे, कल तुम्हें समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक तुम उनकी सोच से ऊपर निकल चुके होगे। इसलिए आज का दर्द, आज का अकेलापन, ये सजा नहीं है, ये तैयारी है।
तैयारी उस दिन की जब तुम्हारा वक्त आएगा, और जब वो दिन आएगा तब तुम समझोगे कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं था। लोग कहेंगे, यार तू तो किस्मत वाला है, और तुम मुस्कुराकर कहोगे, किस्मत नहीं, ये वक्त का इंतजार था। और खुद पर विश्वास। हर किसी का वक्त आता है, लेकिन उससे पहले आती है एक लंबी रात। एक ऐसी रात जहां कोई साथ नहीं होता, हर सपना अधूरा लगता है, हर जवाब चुप हो जाता है, लेकिन वही लोग जो उस अंधेरी रात में भी अपनी रोशनी ढूंढ लेते हैं, वही अगले दिन की सुबह बनते हैं। समय सबका इम्तिहान लेता है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता। फर्क बस इतना है, कुछ लोग वक्त से हार जाते हैं और कुछ लोग उसी वक्त को बदल डालते हैं। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तब तुम्हारे पास एक चीज होती है, विकल्प। या तो हार मान लो या फिर खुद को बदल डालो। और जो लोग खुद को वक्त के साथ ढाल लेते हैं, वो इतिहास बनाते हैं। लोग बदलते हैं, नजरिए बदलते हैं, लेकिन जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। आज जो मजाक बना रहे हैं, कल तारीफों के पुल बांधेंगे। आज जो दूर चले गए, कल जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें चुपचाप अपना काम करते रहना है, क्योंकि याद रखना, जो लोग कम आवाज करते हैं, उनकी गूंज सबसे दूर तक जाती है। और हां दोस्त, वो घाव जो किसी ने दिए हैं, वही एक दिन तुम्हारी ताकत बन जाएंगे। वो ताने जो आज तुम्हें रुलाते हैं, कल तुम्हारे संघर्ष की कहानी बनेंगे। बस एक चीज मत छोड़ना, अपने अंदर की आग, वक्त जैसा भी हो, उस उम्मीद को जलाए रखना। और जब वो पल आएगा, जब सब तुम्हारे पक्ष में होगा, जब मेहनत का फल तुम्हारे सामने होगा, तो वही लोग कहेंगे, हमें पता था ये लड़का कुछ करेगा। उस दिन एक बार अपने बीते वक्त को याद करना और मुस्कुरा कर कहना, तूने मुझे रुलाया था, पर आज मैं जीत कर मुस्कुरा रहा हूं। याद रखना, वक्त बदलता है और तू भी बदल सकता है, लेकिन अगर तू धैर्य नहीं रख पाया तो तेरा वक्त आने से पहले ही चला जाएगा। इसलिए रुक मत, झुक मत, थक मत, क्योंकि तू बना है जीतने के लिए। जो लोग वक्त का इंतजार करते हैं, वो कभी अकेले नहीं होते। जो अकेले लड़ते हैं, वो सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं। और जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराते हैं, वक्त उन्हीं के कदम चूमता है। तो दोस्त, ये मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष बेकार जा रहा है। हर आंसू एक ताकत बनकर लौटेगा। हर नींद जो तुमने अपने सपनों के लिए छोड़ी है, वो तुम्हें चैन और संतोष वाली नींद लौटा कर देगी। हर दिन जब तुम टूटे थे लेकिन फिर भी उठे थे, वो दिन तुम्हारी जीत की नींव रख रहे थे। हो सकता है तुम्हें अभी ना दिखे, पर ऊपर बैठा वक्त सब देख रहा है। वो तुम्हारी खामोशी सुन रहा है, तुम्हारी थकान महसूस कर रहा है, तुम्हारे अकेलेपन को समझ रहा है। और जब उसका समय आएगा ना, तो सब कुछ लौट आएगा, ब्याज समेत। इसलिए मत घबराओ अगर हालात खराब हैं, मत टूटो अगर कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, मत रुको अगर कोई साथ नहीं दे रहा, क्योंकि वक्त बदलने में देर लगती है, लेकिन जब बदलता है तो सब कुछ बदल देता है। आज जो तुम्हें छोड़ गए, कल वही तुम्हारी सलाह मांगेंगे। आज जो तुम्हारे संघर्ष को मजाक मानते हैं, कल वही उसे प्रेरणा कहेंगे। और सबसे खूबसूरत बात, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारा वक्त बोलेगा। क्योंकि जब वक्त बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। एक गांव में मंदिर के पुजारी का देहांत हो गया। गांव वालों ने मंदिर के लिए नए पुजारी की नियुक्ति की। नए पुजारी धीरे धीरे गांव के लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे। एक दिन पुजारी जी शहर जाने के लिए बस में बैठे। उन्होंने कंडक्टर को किराए के पैसे दिए। कंडक्टर ने टिकट दिया और बाकी पैसे लौटाए। लेकिन ध्यान से देखा तो पता चला कंडक्टर ने 10 रुपए ज्यादा लौटा दिए हैं। पुजारी जी ने सोचा,
अभी शहर पहुंचकर लौटा दूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके मन में दूसरा विचार आया, अरे ये तो सिर्फ 10 रुपए है, इतनी बड़ी बस कंपनी के लिए ये कुछ भी नहीं। अगर मैं रख भी लूं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मन में ये ख्याल आते ही पुजारी जी थोड़े डगमगाए। तभी बस शहर पहुंच गई। पुजारी जी उतरने लगे, पर अचानक रुक गए। उन्होंने जेब से वही 10 रुपए निकाले और कंडक्टर को लौटाते हुए कहा, ये तुम्हारे 10 रुपए ज्यादा थे। कंडक्टर मुस्कुराया और बोला, क्या आप हमारे गांव के मंदिर के नए पुजारी हैं? पुजारी जी ने सिर हिलाकर कहा। कंडक्टर ने कहा, मैंने आपके प्रवचनों के बारे में बहुत सुना है। आज मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था, इसीलिए जानबूझकर आपको 10 रुपए ज्यादा दिए। मैं देखना चाहता था कि आप प्रवचन के जैसे ही अपने आचरण में भी सच्चे हैं या नहीं। अब मुझे यकीन हो गया है। यह सुनकर पुजारी जी के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया और मन ही मन सोचा, अगर मैंने लालच में आकर ये 10 रुपए रख लिए होते तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। भगवान की कृपा है कि समय रहते मेरी बुद्धि जाग गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली पहचान हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से होती है। छोटी सी गलती भी कभी कभी हमारी बड़ी इज्जत को मिटा सकती है। और सबसे जरूरी बात, भगवान हमेशा अपने भक्तों को सही गलत समझने की शक्ति देते हैं। दोस्त, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन जो लोग उस बिखराव में भी खुद को संभाल लेते हैं वही आगे चलकर सबसे ज्यादा चमकते हैं। तो अगर आज तेरा वक्त बुरा है तो मत सोच कि तू बदकिस्मत है, ये सोच कि तू तैयार हो रहा है। तैयार उस दिन के लिए जब तू अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखेगा। याद रखना, कमजोर वो नहीं जो गिर जाता है, कमजोर वो है जो उठने की उम्मीद छोड़ देता है। इसलिए गिर तो सकता है पर उठ, टूट सकता है पर फिर जुड़, क्योंकि वक्त तुझे हराने नहीं आया, वो तुझे जीतते हुए देखना चाहता है। कभी कभी वक्त जानबूझकर धीमा चलता है क्योंकि वो तुझे तैयार कर रहा होता है। सोच, अगर सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता तो शायद तू उसकी कदर ही नहीं करता। जो लोग बिना संघर्ष के जीतते हैं वो अक्सर एक झटके में हार जाते हैं, लेकिन जो लोग दर्द सहते हैं, अकेले चलते हैं, अंधेरों में उम्मीद ढूंढते हैं, वो जब जीतते हैं तो इतिहास बनाते हैं। इसलिए अगर वक्त धीमा लग रहा है तो घबराना मत, क्योंकि धीरे चलने वाला वक्त सबसे मजबूत इंसानों को जन्म देता है। और अगर आज तुझे लग रहा है कि सब छिन गया है तो याद रख, शायद वो चीज तेरी थी ही नहीं। कभी कभी वक्त हमें खाली करता है ताकि हमें वही दे सके जो हम सच में डिजर्व करते हैं। जब सब छोड़ देते हैं, जब कोई साथ नहीं होता, तब सिर्फ एक चीज तेरे साथ होती है, तेरी आत्मा की आवाज, और वो कहती है, रुक मत, यही वक्त है बदलने का। दोस्त, अगर तूने उस आवाज को सुन लिया तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। और हां, एक चीज वक्त से जरूर सीख ले, चुप रहना। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, हर इल्जाम का सफाई जरूरी नहीं। कभी कभी वक्त ही सबसे बड़ा जवाब होता है। तू बोलेगा तो लोग सुनेंगे, लेकिन जब तेरा वक्त बोलेगा तो पूरी दुनिया झुक कर सुनेगी। आज अगर तू थक गया है तो थोड़ा रुक जा, लेकिन हार मत मान, क्योंकि जीत उसी की होती है जो थोड़ा और सह लेता है जब बाकी सब छोड़ देते हैं। जो थक कर बैठ जाते हैं वो हार जाते हैं, लेकिन जो चलते रहते हैं वो अपना वक्त बना लेते हैं। याद रखना दोस्त, वक्त का खेल बड़ा अजीब है। आज जो तुझे गिरा रहा है कल वही तुझे ऊंचाइयों पर चढ़ाएगा। आज जो तुझे तोड़ रहा है कल वही तेरी ताकत बनेगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता है, और जब बदलता है
तो किस्मत भी बदल देता है। इसलिए अगर आज तू अकेला है तो मत सोच कि ये सजा है, ये तैयारी है। और क्या तूने कभी सोचा है, जो लोग आज मुस्कुरा रहे हैं, क्या उन्होंने कभी आंसू नहीं बहाए होंगे? जो आज ऊंची इमारतों में रहते हैं, क्या उन्होंने कभी छत के लिए नहीं तरसा होगा? हर किसी की जिंदगी में एक दौर आता है जब वक्त जैसे थम सा जाता है, लेकिन जब वही वक्त करवट लेता है तो सारी दुनिया की नजरें भी करवट ले लेती हैं। आज तेरा संघर्ष तुझे थका रहा है, लेकिन कल यही तेरी कहानी बनेगा। लोग कहेंगे, देखो, इसने कभी हार नहीं मानी। लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, क्योंकि लोग तुझे तभी समझेंगे जब तेरा वक्त तेरे हक में बोलेगा। और हां, कभी मत पूछना हमारे साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि सच ये है दोस्त, भगवान उसी को परखते हैं जिसमें काबिलियत होती है कुछ बड़ा करने की। जो टूट कर भी मुस्कुराता है, जो हार कर भी कोशिश करता है, वही असली जीत का हकदार होता है। और जब तेरा वक्त बदलेगा ना, तो तेरी आंखों से सिर्फ खुशी के आंसू निकलेंगे। तुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, तेरी खामोशी ही सब कुछ कह जाएगी। क्योंकि जब समय बोलता है तो इंसान को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक राजा लंबे समय से पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता था, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी उसे पुत्र नहीं हुआ। सलाहकारों ने कहा, महाराज, किसी तांत्रिक से उपाय कराइए। तांत्रिकों ने सुझाव दिया, यदि किसी बच्चे की बलि दी जाए तभी पुत्र प्राप्ति संभव है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई, जो अपना बच्चा देगा उसे ढेर सारा धन दिया जाएगा। गरीबी से जूझ रहे एक परिवार में कई बच्चे थे। उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो सारा समय मंदिर और सत्संग में बिताता, ईश्वर पर विश्वास रखता, लेकिन घर के कामों में सहयोग नहीं करता था। परिवार ने सोचा, इसे ही राजा को दे देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसके बदले में हमें धन भी मिल जाएगा। उन्होंने वो बच्चा राजा को सौंप दिया। बलि की तैयारी शुरू हुई। राजा भी देखने आया और बच्चे से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बच्चे ने कहा, मेरे लिए थोड़ा रेत ले आओ। रेत मंगवाई गई। बच्चे ने 4 छोटे ढेर बनाए, फिर एक एक करके 3 ढेर तोड़ दिए और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। तांत्रिक और राजा दोनों हैरान हुए। उन्होंने पूछा, ये तुमने क्या किया? बच्चे ने शांति से उत्तर दिया, पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरा रक्षा करना उनका कर्तव्य था, लेकिन उन्होंने लालच में मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी रिश्तेदारों की थी, उन्होंने भी माता पिता को सही राह नहीं दिखाई, इसलिए वह भी टूट गई। तीसरी ढेरी आपकी थी महाराज। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, लेकिन आप ही मेरी बलि देना चाहते हैं, इसलिए मैंने यह ढेरी भी तोड़ दी। अब केवल चौथी ढेरी बची है, यह मेरे सद्गुरु और मेरे ईश्वर की है, मुझे सिर्फ उन्हीं पर भरोसा है। बच्चे की बातें सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, पता नहीं बलि देने के बाद पुत्र मिलेगा भी या नहीं, लेकिन इतना बुद्धिमान और ईश्वर भक्त बालक स्वयं मेरा पुत्र बन सकता है, इससे अच्छा बेटा और कहां मिलेगा। राजा ने तुरंत बलि रोक दी और घोषणा की, आज से यह बालक मेरा पुत्र और राजकुमार है। सच्चा सहारा न धन है, न रिश्ते, न ताकत, सिर्फ ईश्वर है। जिसने ईश्वर और सद्गुरु पर भरोसा रखा, उसे कभी धोखा नहीं मिला। और याद रखो, कभी कभी जिस चीज को लोग बेकार समझते हैं, वही सबसे अनमोल साबित होती है। दोस्तों, इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर बार हमें हमारा कर्म ही आगे बढ़ाता है। कभी स्थिति हमारे अनुसार नहीं होती, कभी लोग हमारे अनुसार नहीं चलते, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में रहती है, हमारा विश्वास और हमारा प्रयास। याद रखिए, धैर्य और श्रद्धा से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते।
इसलिए जीवन में जब भी कठिनाई आए, हार मानकर रुकना मत, बल्कि ठहर कर धैर्य से अपने प्रयासों में लगे रहो। क्योंकि समय चाहे जैसा भी हो, मेहनत और विश्वास का फल अवश्य मिलता है। और सबसे बड़ी सीख ये है, ईश्वर हमें हमेशा परखते हैं, लेकिन कभी छोड़ते नहीं। इसलिए अपने कर्म को पूजा मानो और विश्वास को सबसे बड़ी शक्ति। तभी जीवन में चमत्कार होगा और हर बंद दरवाजा एक नए अवसर में बदल जाएगा। हमारी असफलताएं, हमारे आंसू, हमारी टूटन, ये सब ईश्वर की योजना के वे पन्ने हैं जो हमें हमारे अस्तित्व की गहराई का बोध कराते हैं। जब हम खुद से जुड़ना सीख जाते हैं, तब दुनिया से अपेक्षाएं कम हो जाती हैं और खुद पर विश्वास बढ़ने लगता है। कभी लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही अंत एक नए आरंभ की दस्तक होता है। हर दरवाजा जो बंद होता है, वो हमें किसी और राह की ओर ले जाने के लिए होता है। अगर जीवन हमें गिरा रहा है, तो इसलिए क्योंकि वो हमें खड़ा करना सिखाना चाहता है। अगर लोग हमें समझ नहीं पा रहे, तो इसलिए क्योंकि ईश्वर चाहता है कि अब हम खुद को सुनना शुरू करें। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तभी हमें अपनी असीमित संभावनाओं का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर बार जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, याद रखना वहीं से मेरी कृपा का आरंभ होता है। जब तुम कठिनाई में फंसे हो और बाहर कोई रास्ता नहीं दिखता, तभी मैं तुम्हारे भीतर से वो मार्ग दिखाता हूं जो बाहर से कभी नजर ही नहीं आता था। कभी जब हम अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं, तो हमारी आत्मा में छुपी एक छोटी सी ज्योति जल उठती है। वही ज्योति अंधकार को चीर देती है। जब हम हार मानने वाले होते हैं, तभी भीतर से कोई आवाज आती है, बस एक कदम और वही एक कदम हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। यह आत्मबल, यह विश्वास, यह भीतर की आवाज, यही तो ईश्वर का साक्षात रूप है। मित्रों, जीवन हर दिन हमें एक नया पाठ पढ़ाता है। बस हमें उसे खुली आंखों से देखना है और खुले दिल से स्वीकारना है। जब हम किसी बात को छोड़ने का साहस करते हैं, तभी हमें वह मिलता है जो हमारी आत्मा के लिए वास्तव में जरूरी है। जो भी हमसे दूर जाता है, वो हमें भीतर से कुछ देकर ही जाता है। फर्क बस इतना है कि उस सीख को देखने की नजर हमें खुद बनानी पड़ती है। जब तक हम दूसरों से अपने मूल्य की अपेक्षा करेंगे, हम अधूरे ही महसूस करेंगे। लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर की पूर्णता को पहचान लेंगे, उसी दिन समझ आएगा हम कभी अधूरे थे ही नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम पाने के लिए हमें खास बनना पड़ेगा, लेकिन सच्चा प्रेम तो तब आता है जब हम खुद को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। जब ये समझ भीतर गहराई तक बैठ जाती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए है, तब हम जीवन की हर स्थिति को सहजता से अपनाने लगते हैं। हम मुस्कुराना तब सीखते हैं जब आंसू बह चुके होते हैं। हम खड़ा होना तब सीखते हैं जब कई बार गिर चुके होते हैं। और हम जीना तब सीखते हैं जब भीतर से मृत्यु का भय मिट चुका होता है। यही है ईश्वर की अद्भुत योजना। वो हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमारे टूटने के बहाने हमें गढ़ता है, हमें संवारता है और हमें ऐसे रूप में ढालता है जहां से हमारी आत्मा अपनी यात्रा पूरे विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ा सके। मित्रों, अक्सर हमें लगता है कि जीवन वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने योजना बनाई है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, हम समझने लगते हैं कि जो कुछ हमारी सोच के विपरीत हुआ, वही हमें उस दिशा में ले गया जहां हमें वास्तव में पहुंचना था। हमारी असफलताएं और गलतियां ही वे पाठ बन जाती हैं जो हमें भविष्य के लिए तैयार करती हैं। हर बार जब हम गिरते हैं, वही गिरावट हमें अपने भीतर की असली शक्ति से परिचित कराती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम थक जाओ, जब लगे कि अब कोई रास्ता शेष नहीं है, तब एक बार अपने भीतर झांको, क्योंकि मैं वही हूं। तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारी हर हिम्मत में,
जब हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपने जीवन से तुलना करते हैं, तब हम अपनी अनूठी यात्रा को भूल जाते हैं। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, उसकी चुनौतियां अलग हैं, उसका उद्देश्य अलग है, इसलिए हमारी गति भी अलग होगी। सच्ची सफलता बाहरी मापदंडों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संतोष से तय होती है। जीवन की कठिन परिस्थितियां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, वे हमें परखती हैं, संवारती हैं और एक बड़े उद्देश्य की ओर धकेलती हैं। कभी कोई काम छोटा लग सकता है, पर वही छोटा प्रयास किसी और की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। जब हम निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, जब बिना किसी उम्मीद के किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वह प्रेम लौटकर हमारे पास किसी न किसी रूप में जरूर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम प्रेम में डगमगाओ तो ये मत भूलो कि प्रेम मेरा ही स्वरूप है, और जो सच्चा प्रेम करता है वो कभी हारता नहीं। कभी हमें लगता है कि हमारे कर्मों का कोई मूल्य नहीं, पर हर ईमानदारी से किया गया कार्य एक बीज की तरह होता है, जो समय आने पर अवश्य फल देता है। इसलिए हर प्रयास पर भरोसा रखो, क्योंकि वही प्रयास आत्मा को और अधिक विकसित करता है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं, तभी उन्हें सुधारने का पहला कदम उठाते हैं। अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें तोड़ना ही असली आत्मविकास है। कभी कभी हमें लगता है कि हम समस्याओं में फंस गए हैं, लेकिन जैसे ही हम एक छोटी सी पहल करते हैं, जीवन नए रास्ते खोल देता है। असली शांति तब मिलती है जब हम खुद के साथ ईमानदार हो जाते हैं और अपने मन की आवाज को सुनते हैं। जीवन के छोटे विवाद जब बड़े लगने लगे, तब एक कदम पीछे हटकर पूरे जीवन को देखना चाहिए। तब समझ आता है कि असली जीत उन भावनाओं पर नियंत्रण पाने में है जो हमें नकारात्मकता में खींच लेती है। आत्मबल वही खजाना है जो हर परिस्थिति में हमें संभालता है, और जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, वही आत्मबल और गहरा हो जाता है। एक छोटी सी मदद हमारे भीतर की करुणा को जगाती है, और यही करुणा हमें मानवता से जोड़ती है। मित्रों, जब हम बिना स्वार्थ दूसरों की भलाई करते हैं, तो वही सेवा हमारे जीवन में नई रोशनी भर देती है। तब एहसास होता है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हैं। यही सेवा, यही प्रेम और यही समझ हमें उस मार्ग पर ले जाती है जहां आत्मा को तृप्ति मिलती है और जीवन वास्तव में सार्थक हो जाता है। कभी लगता है कि सफलता का मार्ग बहुत लंबा और कठिन है, लेकिन जब हम विश्वास और धैर्य के साथ चलते रहते हैं, तो वही कठिन राह धीरे धीरे सरल हो जाती है। जीवन में कोई भी उपलब्धि एक रात में नहीं मिलती, वो लगातार किए गए प्रयासों, धैर्य और मनोबल का परिणाम होती है। हम अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर पल, हर क्षण हमारे भविष्य की नींव रख रहा है। आज को संजो लो, आज को पूरी तन्मयता से जी लो, तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। और कभी ऐसा लगे कि हमें वो नहीं मिल रहा जिसकी हमें चाहत है, तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हें मिल रहा है उसमें भी मेरी योजना छिपी है, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हें अगले पड़ाव तक पहुंचाएगा। मित्रों, हम अक्सर सोचते हैं कि समय बहुत कम है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी सीमित नहीं होता। वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं और किस समर्पण से उसका उपयोग करते हैं। जो लोग अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं, उनके लिए समय भी रास्ता बदलकर अनुकूल हो जाता है। हमारे भीतर जो भय पलते हैं वही हमें रोकते हैं, पर जब हम उन भय का सामना करते हैं, तब समझ आता है कि वे केवल भ्रम थे और हमारी असली शक्ति उन सीमाओं से कहीं आगे है। कभी लगता है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जब हम जो हमारे पास है उसे अपनाते हैं और उसके मूल्य को समझते हैं, तभी हमें एहसास होता है कि वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, तब उलझने अपने आप स्पष्ट होने लगती है। अपने अंतर्मन से जुड़े फैसले ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं।
कभी कभी जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब वास्तव में कोई नई शुरुआत जन्म लेती है। हर अंत केवल एक नए आरंभ का संकेत होता है। जीवन कभी ठहरता नहीं, वो बार बार हमें नई राहों की ओर धकेलता है। हमें बस इतना करना है कि खुद को उन अवसरों के लिए खोल दे। सच्चाई ये है कि जब हम सोचते हैं कोई और हमारी खुशियों का कारण बनेगा, तब हम अपनी असली शक्ति को भूल जाते हैं। खुशी बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है, और उसे पहचानना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने हृदय की गहराई से देखोगे तो पाओगे कि तुम ही अपने जीवन के सच्चे निर्माता हो। हम जब दूसरों की उपलब्धियों से अपनी तुलना करते हैं तो अपनी अनूठी यात्रा को कमतर मानने लगते हैं, पर हर किसी का मार्ग अलग है और हर यात्रा की गति भी अलग। तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। अगर हम अपने मार्ग पर विश्वास रखते हैं तो वही मार्ग हमें अवश्य हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। जीवन की छोटी परेशानियां अक्सर बड़ी लगती हैं, लेकिन जब हम उन्हें व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो समझ आता है कि वे केवल अनुभवों की किताब का आवश्यक अध्याय थी। हर चुनौती हमें निखारने के लिए आती है। जो इच्छाएं हमारे हृदय से उठती हैं, जो प्रेम और करुणा से जन्मी होती हैं, वही इच्छाएं ब्रह्मांड भी सुनता है और उन्हें पूर्ण करने की दिशा में हमारे साथ चलता है। मुश्किलें हमें तब अकेला महसूस कराती हैं जब हम बाहर सहारा ढूंढते हैं, लेकिन जब हम भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि हमारी आत्मा तो हमेशा हमारे साथ थी। हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। अच्छा या बुरा, हर अनुभव हमें समृद्ध बनाता है। कठिन समय में ये मत सोचो कि और कितना खो जाएगा, बल्कि ये सोचो कि इससे क्या सीखा जा सकता है। आंतरिक शक्ति तब सामने आती है जब हम साहस और ईमानदारी से मुश्किलों का सामना करते हैं। हमारी आत्मा की दिव्यता हमें कभी टूटने नहीं देती। मित्रों, जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो याद रखना चाहिए कि केवल मंजिल ही पवित्र नहीं, बल्कि उस तक जाने की यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हर संघर्ष, हर ठोकर हमें तैयार करती है उस क्षण के लिए जब हम अपने सपनों को सच होते हुए देखते हैं। यात्रा के ये अनुभव हमें इतना परिपक्व बना देते हैं कि मंजिल पर पहुंचने पर हम केवल बाहरी सफलता ही नहीं, बल्कि भीतर का संतुलन भी पा चुके होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी केवल मंजिल में है, लेकिन जब हर दिन को उस भाव से जीते हैं जैसे वह आखिरी हो, तब समझ आता है कि असली खुशी उसी में छिपी थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, डर केवल चेतना का भ्रम है। जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान लोगे तो कोई भय तुम्हारा मार्ग रोक नहीं पाएगा। हम सोचते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं केवल शब्दों से सुनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हमारी आंखों से आंसू चुपचाप बहते हैं तो वही मौन हमारी सबसे सच्ची प्रार्थना बन जाता है। उस समय भगवान हमारे हर आंसू को गिनते हैं, हमारे दिल की हर पीड़ा को सुनते हैं और हमारी आत्मा की जरूरतों को सबसे पहले समझते हैं। यही विश्वास, यही जुड़ाव हमें जीवन में हर कठिनाई से पार ले जाता है। मित्रों, आपने भी महसूस किया होगा, जब कोई हमें समझता है, हमारे दुख में साथ खड़ा होता है, तो दर्द कुछ हल्का हो जाता है। अब सोचिए, जो भगवान हर समय हमारे साथ है, वे हमारे हर आंसू में भी साथ क्यों न देंगे। वे केवल हमारी पीड़ा को समझते ही नहीं, बल्कि उसका उत्तर भी देते हैं, समाधान भी भेजते हैं। हमारे आंसू भी उनकी योजना का हिस्सा होते हैं। जब हम टूट जाते हैं तो वही हमें थामते हैं, कभी किसी नए विचार के रूप में, कभी किसी गहरी शांति की अनुभूति में। श्री कृष्ण का संदेश यही है, जब जीवन चारों ओर अंधकार से भर दे, तब जान लो, मैं ही वो दीपक हूं जो तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करेगा। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, तब महसूस होता है कि भगवान केवल हमारे आसपास ही नहीं, हमारे भीतर भी है। जैसे मां अपने बच्चे के आंसुओं को बिना बोले समझ जाती है, वैसे ही भगवान भी हमारे हर भाव को उसी प्रेम से पहचानते हैं। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते,
हमारे हर आंसू को अपनी कृपा की संजीवनी बनाकर लौटाते हैं। इसीलिए दुख के सबसे गहरे क्षणों में भी हमें किसी अदृश्य शक्ति से बल मिलता है। जैसे जैसे हम भीतर से मजबूत होते जाते हैं, हम बाहरी सहारे पर निर्भर होना छोड़ देते हैं और आत्मबल की ओर बढ़ने लगते हैं। यही वह पल है जब भगवान हमारे जीवन में अदृश्य रूप से प्रकट होते हैं, हमें सही निर्णय लेने का विवेक देते हैं, सही दिशा दिखाते हैं और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का साहस देते हैं। धन्यवाद दोस्त, और याद रख, वक्त चाहे जैसा भी हो, वो हमेशा बदलता है। जय श्री कृष्णा।